धारण करना। महाराज भगवान काशी विश्वनाथ भगवान शंकर आनंद में विराजमान है। काशी नगरी है बाबा की। सुंदर बाबा मेरे काशी में आनंद वन में नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है, पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का जो बेलपत्र का पौधा मेरे में ना शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है। और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये शमी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। समझ में मिला है इस बेलपत्री में क्या क्या गुण है। मान तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास। बाबा मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। हम आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज। श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया वो आनंद तो मुझे पाया। पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करना। लिंग पुराण कहती है महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही है, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर जल को झेल कर लिया। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवा नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाए, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी हो। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत। कि जो बीला है इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो, मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंदर तक विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल वैरागी त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता करी। पर शंकर कह रहे मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कर रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कर रहा है कि हे पार्वती एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर लेते, मात्र फल चढ़ाते, मात्र फल चढ़ाते। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए
एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी, वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से 5 एकादशी ले सकते, भले आप एक करिए, क्योंकि आपने हजारों कर लिए साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, कि मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से करें तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल खाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी का तो बेल का फल खाना तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना है, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो, और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी, जिंदगी भर तकलीफ है। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करते, उसकी महत्वता। तो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना, वो कोई चीज साधारण नहीं है। तो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है, वो कहे चपटी भवोतमय है खजाना, कुबेर था, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म शमशान की, वो भी करोड़ों। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती है, और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है, और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर ना हो, पत्नी पहले कहती चलो